सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले अफसोसनाक हादसे की बात करेंगे। घोटकी स्टेशन पर 2 मुसाफिर ट्रेनें हादसे का शिकार हो गईं। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां उलटकर दूसरे ट्रैक पर जा गईं। कुछ लम्हे बाद सर सैयद एक्सप्रेस इन बोगियों से टकरा गई। हादसे में 48 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली एक ट्रेन में बारात भी सवार थी जो कराची से पंजाब जा रही थी। हादसे में दुल्हा जाँ बहक जबकि दुल्हन और 20 बाराती जख्मी हो गए। दुल्हा की लाश और जख्मियों को रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया जबकि बारातियों का सामान भी उठा लिया गया है। हादसे का शिकार होने वाली एक ट्रेन में बारात भी सवार थी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भट्टी बताएगा, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, डैरकी के करीब जो सुबह सवेरे जो है दो मुसाफिर ट्रेनों में टकराव हुआ और उसके नतीजे में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। और इस वक्त जो डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं मुसाफिरों की, उनकी तादाद 48 हो चुकी है और 100 से ज़ायद मुसाफिर ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं। वो इस वक्त जो है करीबी हॉस्पिटल्स में जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें तिब्बी इमदाद देने का एक सिलसिला भी जारी है। कुछ ऐसे मुसाफिर भी थे जो मामूली ज़ख्मी में, उनको यहाँ पर जो है हेल्थ की जो टीमें मौजूद थी उन्होंने जो है यहाँ पर फर्स्ट एड भी दिया, जिसमें पाक आर्मी और इसके साथ साथ रेंजर्स, इसके साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस थी, सिंध पुलिस और रेस्क्यूअर्स, रजाकार, इसके साथ वॉलंटियर्स समेत दीगर मुतल्लिका महकमों की जो टीमें थी वो सुबह से यहाँ पे काम कर रही हैं। तकरीबन 10 घंटे जायद का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन ये जारी है। इसी एक ट्रेन में जो कि कराची से पंजाब की तरफ जा रही थी, इस ट्रेन की एक बोगी में एक बारात भी थी जो एक खुशियों का जो है एक बोगी थी और इसमें जो है खुशियों का एक घर था कि 9 जो जोड़ा था जो कि एक आने वाली ज़िंदगी के हवाले से जो है पुरुम्मीद थे, ख्वाब सजाए हुए थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी ट्रेन जो कि अपनी मंजिल की जानिब रवाना है वो एक जो है सानिये में तब्दील हो जाएगी। हमारे जो घोटकी के रिपोर्टर हैं ज़फ़रुल्ला, उनसे जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो है वो उस बोगी में जो है वो जो सामान था बारात का, उस दुल्हन का जो दुपट्टा था, जो सामान था वो भी देखा और इस हवाले से जानते हैं उनसे। बताएगा ज़फ़रुल्ला साहब कि इस बारात के हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जो दूल्हा था या फिर जो दुल्हन थी, उनकी हवाले से जो मुतल्लिका महकमे उनका क्या कहना है? वो जिंदा है या फिर जो है ज़ख्मी हालत में है? जी देखें, यहाँ पर जब हमने विज़िट किया, हमने देखा, यहाँ पर कवरेज करने हम गए तो हमने वहाँ पर देखा दुल्हन और दुल्हन के बारातियों के यहाँ पर कपड़े पड़े थे, सामान पड़ा था। तो हमने वहाँ पर रिकॉर्डिंग की तो वहाँ पर हमें सोर्सेज से मालूम हुआ कि इस बुगी में जो है बाराती थे, दुल्हन थी, जिनको हादसा पेश आया है। वो कराची से पंजाब के जानिब जा रहा था जोड़ा, तो हादसा पेश हो गया, लेकिन खुशियों का समा ले जा रहा था। अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है। उनकी खुशियाँ जो है मातम में तब्दील हो चुकी हैं। जो बाराती थे वो भी ज़ख्मी, कुछ जांबाक हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो ज़ख्मी थे वो भी देखने आ रहे हैं कि हमारे जो दूसरे बाराती थे वो बच्चे हैं या वो जांबाक हो चुके हैं और अभी उनके घर में जो खुशी का समा था उनके घर में अब मातम बिछ गया है। अब यकीनन यहाँ पर जो बाराती थे, हमें सोर्सेज से ये मालूम हुआ कि जो यहाँ पर दूल्हा था वो मौके पर जांबाक हो गया था, लेकिन वहाँ पे दुल्हन और बाराती थे। कुछ दुल्हन तो ज़ख्मी थी, उसको रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया था फ़ौरन। उसके बाद जो यहाँ पर बाराती थे उनमें से कुछ जांबाक हो गए थे, कुछ जो है वो ज़ख्मी थे। ज़ख्मियों को जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए इंतहाई जो बुगी मुतासर हुई है, वो बारात भी उस बुगी में थी क्योंकि वो कम जो है ज़ख्मी थे और उसमें मरने वालों की तादाद ज़्यादा थी। बिल्कुल, ज़फ़रुल्लाह साहब हमें बता रहे थे कि एक ऐसा घर जो कि खुशियों से भरा हुआ था, बारात जा रही थी और बारात में जो है जो दूल्हा दुल्हन थे उनके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी जो ज़िंदगी के हवाले से जो नए ख्वाब थे वो जो है वो मातम में तब्दील हो जाएंगे। इस वक्त जो दूल्हा है उसकी डेथ हो चुकी है, दुल्हन तशवीशनाक हालत में जो है करीबी हॉस्पिटल में दाखिल है और जो बाराती हैं वो भी जो है शदीद वो तशवीशनाक हालत में। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। घोटकी ट्रेन हादसे ने टोबाटेक सिंह का एक पूरा घर उजाड़ दिया। 5 अफराद हादसे का शिकार हो गए, 3 की लाशें निकाली गईं जबकि 2 की तलाश जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद।
एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है दहड़ी गोटकी के इलाके में, जब मिल्लत एक्सप्रेस और उसके साथ साथ सर सैयद ट्रेन जो है हादसे का शिकार हुई। बदकिस्मत जो है हादसे में टोबा टेक सिंह की फैमिली भी मौजूद थी, जिसमें अभी तक जो इतलात आ रही हैं जिसमें 3 जो है जाँ बहक हो चुके हैं और 2 अफराद जो है उनकी अभी तक तलाश जारी है। मेरे साथ फैमिली मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं, उनसे टेलीविजन के जरिए सानू ये पता लगा भी उत्थे गड्डियां का एक्सीडेंट हो गया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ 6 ਨੰਬਰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਜੀਂਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਬੇਗਮ ਸਾਜਦਾ परवीन ते अब्दुल रहमान वो अभी तक जेडे सानू कोई नहीं मिले। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है यहाँ पे टोबा टेक सिंह में, जिसके बाद हर आँख हर गुजरने वाला लोग जो है अफसरुदा नज़र आ रहा है और 3 जो डेड बॉडी जिसकी शिनाख्त हो चुकी है, जो इनके वर्सा को मिल चुकी है, वो वहाँ से रिसीव कर ली हैं और उनको टोबा टेक सिंह मुंतकिल करने का। बहुत शुक्रिया आपका। डहर के ट्रेन हादसे में ट्रेन का RTL अहमद भी ज़िंदगी की बाजी हार गया। अहमद के अहले खाना गहरे गम में मुब्तला हैं। अहमद के सोगवारों में 2 बेटियां, 1 बेटा और बीवी शामिल है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोटकी मिल्लत एक्सप्रेस हादसा में जाबाक होने वाले फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का RTL अहमद अभी है, जो ट्रेन में अपने फ़राइज़ की अंजाम दही कर रहा था, मगर इस नाखुशगार और अलमनाक हादसा की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गया। और अहमद ने सोगवारों में 2 बेटियां, 1 बेटा और 1 बीवी छोड़ी है। इस वक्त हम उनकी रहायशगाह पर मौजूद हैं। मैंने मुझे तो कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। आज बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि इंतहाई जो है वो यहाँ पर सोज़ का समा है। उनकी फैमिलीज़ के जो अजीज़ व कारब हैं उनके वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि वो यहाँ पर मिल्लत एक्सप्रेस से सुबह के औकात में जो है वो अपनी ड्यूटी पर गए थे, मगर बदनसीबी से जो है वही मिल्लत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। फिर अगर महकमा रेलवे की जानिब से बेहतर इक़दाम किए जाते तो शायद इन लोगों की जान जो है वो बच सकती। बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन हादसे के बाद कराची रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त भी मुतासिर हो गई है। कराची रेलवे स्टेशन पर हेल्थ डेस्क कायम कर दिया गया है, लेकिन इस डेस्क के पास मुसाफिरों से मुतालिक कोई मालूमात नहीं है। तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, डेस्क तो यहाँ पर बना दिया गया, लेकिन क्या वजह है कि कोई मालूमात नहीं है इनके पास? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये बात है। इतना अफसोसनाक वाक़े के बाद, हादसे के बाद भी जो रेलवे हकाम है, जो इंतज़ामिया हैं, वो इस हवाले से हमें संजीदा हमें नज़र नहीं आते। कराची कैंट स्टेशन पे यहाँ पे एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है। जब हम उनके पास गए, उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपके पास जो हादसे में जो मुसाफिर उसमें सवार थे उस हवाले से क्या मालूमात हैं, तो उनका कहना था कि उनके पास सिर्फ ढरकी में जो हेल्प डेस्क कायम की गई है उनके पास नंबर है। सिर्फ उनके पास एक टेबल रख के पीछे एक पोस्टर लगाया गया है कि हेल्प डेस्क, बाकी इसके अलावा उनके पास किसी किस्म के यहाँ पे जो उनके ढेर की जो ट्रेन हादसे में जो उनके अजीज़ व कारब अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको देने के लिए यहाँ पे इनके पास किसी किस्म के कोई मालूमात नहीं। ढर की ट्रेन जो हादसा हुआ इसके बाद कराची जो कैंट स्टेशन, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो रेलवे के जो बाकी जो ट्रेनें हैं उनका भी जो शेड्यूल है, जो आमद-ओ-रफ्त है, वो भी काफ़ी मुतासिर हुई है। आज के दिन में 2 ट्रेनें जो थी, जो सुबह के वक्त दोपहर में जना एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं उनको जो रवानगी है उसको कैंसिल कर दिया गया था। जना एक्सप्रेस के जो मुसाफिर हैं, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने जाए हादसा का दौरा किया। उन्होंने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात तक मुकम्मल कर लेंगे। इन लोगों को सलाम हो जो लोकल हमारे लोग हैं सिंधी यहाँ पे सारे मौजूद थे और उन्होंने अपने से बढ़ के मैं कहूँगा कि खिदमत की है। 1 घंटा पहले तकरीबन हमारा जो रेस्क्यू का पहला फेज़ है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद जो फेज़ है वो उसमें हमें लाइकली नहीं है कि कोई सर्वाइवल बीच में हो, तो इसमें हमारी कोशिश होगी कि थोड़ा टाइम बेशक ज़्यादा लग जाए, लेकिन उन टीमों की सेफ्टी का ख्याल रखा जाए जो ये काम करें। तो जल्दी जो पहले हमने की थी जाने बचाने के लिए, वो शायद अभी ज़रूरत नहीं है। कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और जिन फैमिलीज़ का बीच में नुकसान हुआ है उनका तो कोई हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन इस मौके पर फ़िगर्स देना, और फिगर चूँकि कन्फर्म नहीं है, मुख्तलिफ अस्पतालों में लोग गए हुए हैं, अभी भी कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि कुछ बॉडीज़ शायद अभी भी इन बोगीज़ के नीचे हैं जो अभी हम उठाने लगे हैं। सिर्फ जो कंफर्म न्यूज़ होगी वो अस्पतालों के ज़रिए हमारी टीमें पहुंची हुई हैं, वो इंशाल्लाह कराची रेलवे अथॉरिटी के साथ राब्ते में उनको इतलात देती रहेंगी और वहीं से मेरा ख्याल है अगर एक ही सोर्स से
ये खबर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। रात तक ये लड़के जिस मेहनत से लगे, मुझे यकीन है कि क्लियर कर लेंगे ट्रेल। सखर ट्रैक क्यों ज़बूहाली का शिकार है, ट्रैक की हालत कैसे बदलेगी, इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, रेलवे ट्रैक की ज़बूहाली का जिम्मेदार कौन है और इसकी बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं किया जा रहा? थी सखर था और ये जो ट्रैक है हमारा ML1 का, इसका मुस्तकिल इलाज उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि ML1 प्रोजेक्ट जो है वो ये नहीं होता। और ML1 प्रोजेक्ट के लिए हमने अपनी तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हुई थी और ये 5 अगस्त को ये एक्नेक से अप्रूव भी हो गया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ इसमें जो तकनीकी वजूहात की वजह से अभी तक ये शुरू नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद हम ट्रेन की जो ट्रैक की रिपेयर कर रहे हैं। अब हमारे लिए मुश्किल ये पेश आती है कि जब हम इसके ऊपर जो फंड स्पेंड करने की बात करते हैं और इसको पूरा रिपेयर करने की बात करते हैं, तो फिर ये एक दूसरा भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम आता है कि भाई ये अगर हम आज इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करेंगे तो वो ML1 जब आएगा तो उसको दोबारा से वो उखेड़ के और दोबारा नई पटरियां डालनी पड़ेंगी। लेकिन ये इसमें ये इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि इसका जो मुस्तकिल इलाज है कि जब तक वो नहीं होता तो तब तक ये इसकी ट्रैक की हालत बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं हो सकती। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे 1 महीना पहले काम शुरू किया था, क्योंकि इसी ये जो सिर्फ पैटर्न एक सिर्फ जो ये एक सखर डिवीजन का ये पैच है जहाँ पे ये एक्सीडेंट्स डिरेलमेंट के बार। ठीक है, हबीबुर रहमान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सुर्ख फीता ML1 की राह में रुकावट बना है। घोटकी हादसे में जहां कीमती जानों का नुकसान हुआ, वहीं हुकूमती इदारों के दावों की भी कलई खुल गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, जो सखर में ट्रैक की बेहतरी है वो मशरूत की जा रही है ML1 से, क्या वजह है कि ये मनसूबा ताखीर का शिकार होता जा रहा है? बेसिकली ML1 क्या था? ML1 कराची से खैबर तक ये वो रेल की पटरी है जिसको चेंज होना है, जो कि ये अरसा दराज से यहाँ पर है और बिल्कुल जिस तरह रेलवे के हुकाम भी बता रहे हैं कि बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है, गैर महफूज हो चुकी है। लेकिन अब बात ये है कि 1 साल गुजर चुका है, जो टेंडर्स हैं वो नहीं हो रहे। उस पर हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि चाइना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो एक कमेटी बनी थी फाइनेंस कमेटी, उसके अभी तक सिर्फ 2 इजलास हो चुके हैं और वो भी बगैर नतीजा जो है वो ख़त्म हुए हैं। पहले जो PC1 इसका अप्रूव हुआ था वो 9 अरब डॉलर से ज़्यादा के मालियत का था, जिसको अब 6 अरब डॉलर पर ले आए हैं। और चाइना जो है ये एतराज़ कर रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर जो है इसकी जो कॉस्ट है जो उसको कम किया गया है। अब बात यह है कि जो एक्निक की जो ये मंजूरी हुकूमत कह रही है कि एक्निक से मंजूरी हुई है, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, जो कि अब 8 साल जो कि में मुकम्मल होना था। बहुत शुक्रिया। तब इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।